नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप, मैं हूं केसव। आईपीएल 2025 के 7वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होगा, जहां पैट कमिंस और ऋषभ पंत की टीमें आमने-सामने होंगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला पहला मुकाबला जीत कर कह सकते हैं पॉइंट टेबल में उन्होंने अपना खाता खोल लिया है। और जिस तरीके की धमाकेदार पारी उस दिन ईशान किशन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने खेली, उसके बाद कहा जा रहा है आज भी कुछ ऐसी पारी की उम्मीद की जा सकती है। खास करके सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है और जो उनके बारे में इम्प्रेशन है कि वो 200 प्लस स्कोर के लिए खेलते हैं, 250 प्लस स्कोर के लिए खेलते हैं, और उनको रोकना लखनऊ सुपर जायंट्स यानी ऋषभ पंत की टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। आज के मुकाबले की बात करें तो ये काफी अहम मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास का और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे कप्तान हैं। 27 करोड़ में उनको लखनऊ सुपर जायंट्स और संजीव गोयनका ने अपने साथ मिलाया था। लेकिन जिस तरीके से पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार गई, एक विकेट से दिल्ली कैपिटल्स जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि वो हीरोइक प्रदर्शन था, जहां से मैच आशुतोष शर्मा ने 66 रनों की जो पारी खेली, वो चमत्कार हर दिन ही होता। लेकिन कह सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, क्योंकि उनके जो चोटी के गेंदबाज है मयंक यादव, वो बाहर चल रहे हैं, वो रिहैब कर रहे हैं और टीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन एक सुखद खबर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये है कि उनकी टीम के साथ आवेश खान जुड़ सकते हैं, जो ट्रेविस हेड की जोड़ी कही जाती है। यानी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जो नाबाद मतलब कह सकते हैं जोड़ी रही है, पिछले सीजन भी उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, ओपनिंग साझेदारी है। और जैसी पारी खेलते शुरुआत देते हैं सनराइजर्स हैदराबाद को, एक लंबे स्कोर की तरफ उनकी टीम जाती है। और हमने देखा कि पिछली बार भी जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 286 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जो कि उनका ही सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। इससे पहले 287 का स्कोर उन्होंने बनाया था। तो कुल मिलाकर के जो 300 प्लस स्कोर का अनुमान जताया जा रहा है, वो ये कह सकते हैं कि उसको रोकना पंत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। क्योंकि इस मुकाबले में देखें तो ट्रेविस हेड से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीद लगाई जा रही है, और शतकवीर ईशान किशन से भी काफी उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, वो किसी आतिशबाजी, किसी एक धुआंधार पारी से कम नहीं था। उनके लिए भी एक बड़ा मौका, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा सीजन है कि उनको जिस तरीके से मुंबई इंडियंस से बाहर किया गया, फिर कह सकते हैं कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, तो ऐसे में एक बड़ा मौका है उनके लिए कि इसको कैसे बनाए, बेहतर से बेहतर रन स्कोर करे। अभी आईपीएल की बात करें तो टॉप स्कोरर में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि एक ही मैच में उन्होंने 106 रनों की पारी खेली थी। आज के मैच पे हम बात करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम उस पर नजर डालेंगे कि आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी बेहतर खेलेगा, कौन सा पिच रिपोर्ट क्या कहती है, क्या हेड टू हेड है। हालांकि हेड टू हेड की बात करें तो मैंने पिछले दिन भी कहा था, कल के लाइव ब्रॉडकास्ट में भी हमने कहा था कि हेड टू हेड का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वेन्यू नया होता है, सीजन नया होता है, टीम भी नई हो जाती है, हर सीजन टीम बदल जाती है। पिछले सीजन के मुंबई इंडियंस के साथ थे ईशान किशन, आज हैदराबाद के साथ हैं। तो हेड टू हेड तब मैटर करता है जब टीम भी लगभग कम से कम 6 खिलाड़ी तो एक साथ, या कह सकते लॉन्ग टर्म खेले, तब ये कहा जा सकता है कि हेड टू हेड मैटर करता है। दोनों टीमों में समान खिलाड़ी होने चाहिए, तो ऐसे में हेड टू हेड का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो हमें नजर डालनी होगी कि आज के मुकाबले में कौन से अहम खिलाड़ी होंगे जो इस मैच में एक तरीके से कह सकते हैं अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, और दोनों टीमों के कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं। हम पॉइंट टेबल पे भी नजर डालने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है पॉइंट टेबल और इस मैच का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद ऑलरेडी एक मैच जीत करके टॉप पे है, जो स्ट्राइक रेट है, नेट रन रेट है, उसकी वजह से वो टॉप पे है। आरसीबी सेकंड नंबर पे है, और अभी कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स मतलब हारी हुई टीमों की जो लिस्ट है उसमें शुमार है। तो ऐसे में पंत की टीम चाहेगी कि अपना खाता खोलना चाहेगी, पंत से किसी बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में वो 0 पे आउट हुए थे। अगर उनसे संजीव गोयनका को काफी उम्मीदें भी, हमने देखी किस तरीके से मतलब बातचीत करते हुए नजर आए थे संजीव गोयनका, जिसे ये माना गया कि वो क्लास लगा रहे हैं। हालांकि पंत ने भी जवाब दिया था उन्हें। ऐसे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कह सकते हैं स्टैट्स हैं, उस पर नजर डालना काफी जरूरी है कि आज के मैच में कौन से खिलाड़ी, देखिए मतलब कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे तो आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज नजर आएंगे ही। आज आवेश खान जुड़ सकते हैं, जो पिछले कह सकते 2 बार
अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आउट कर चुके हैं। लेकिन जहां तक इस मुकाबले की बात करें तो जो मैच है 7 बजे शुरू होगा और ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है मुकाबला, जो कि उपल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस मैच को एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट मान सकते हैं। जो तापमान है गर्म है, ऐसे में जो सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम है या चेज करना पसंद करेगी, जो भी टॉस जीतेगा वो चेज करना पसंद करेंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उनके लिए काफी बड़ा मुकाबला हो सकता है। दोनों टीमों चेज करना पसंद करेंगी। हालांकि हैदराबाद और लखनऊ के बीच में जो अब तक जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसके अनुसार अगर बात करें तो हैदराबाद और ने इसमें 3 बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज की है और 1 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। जो पिछले मुकाबले खेले गए हैं मतलब हैदराबाद में, उसमें एक एक मैच में दोनों टीमों को जीत मिली है। ईशान किशन इस कह सकते हैं कि जो हैदराबाद की टीम है उसके टॉप स्कोरर हैं, टॉप प्लेयर हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली पारी में एक तरीके से 106 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और हमने देखा था किस तरीके से उस पारी को काव्या मारन जो हैदराबाद की मालकिन है वो एंजॉय करती नजर आई थी। 47 बॉलों में एक तरीके से 11 छक्के की मदद से उन्होंने 106 रनों की पारी खेली थी। और जहां तक बॉलर की बात करें तो सिमरजीत सिंह का बेस्ट बॉलर है टीम के लिए। उन्होंने 46 रनों पे 2 विकेट दिए थे। तो इन पे नजर रखना काफी मतलब जरूरी हो जाता है। इन पे नजर रहेंगी तमाम टीमों की। लखनऊ के लिए कहें तो निकोलस पूरन ने भी काफी अच्छी पारी के लिए 75 रन, मिशेल मार्श ने भी 68 की थी। ऐसे में कह सकते हैं कि उनपे भी काफी दारोमदार होगा टीम का। और उन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी 30 बॉल में, तो ये भी धुआंधार पारी जिसकी वजह से हमने देखा दोस्तों 44 मतलब कह सकते हैं कि आंकड़े पे पहुंच गई थी आपको लखनऊ सुपर जायंट्स। और उसके बाद अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए थे 19 रन दे करके, लेकिन इन्हें क्यों नहीं लाया गया, क्यों मोहम्मद शहबाज को या शादाब को यूज किया गया, ये भी देखने वाली बात है कि उनको क्यों नहीं यूज किया गया। जहां तक प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो ट्रेविस हेड टीम की जान है। अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आते हैं। ईशान किशन की धुआंधार पारी आपने देखी थी। पैट कमिंस बतौर ऑलराउंडर कप्तान के तौर पर खेलेंगे और मोहम्मद शमी से काफी उम्मीदें होंगी। सिमरजीत सिंह से भी काफी उम्मीदें होंगी बतौर बॉलर, मोहम्मद शमी और सिमरजीत सिंह। खैर एडम जंपा भी है टीम में, तो वो भी आपको इम्पैक्ट डालते नजर आएंगे। और ऋषभ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो ऋषभ पंत कप्तान है, उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में वो डक पे आउट हुए थे। 6 गेम खेले उन्होंने लेकिन 0 पे आउट हो गए। निकोलस पूरन से भी फिर से एक अच्छी पारी की उम्मीद की जाएगी। मिशेल मार्श से भी धुआंधार ओपनिंग करते नजर आएंगे। रवि बिश्नोई से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी फिरकी में फंसाते हैं अपने मतलब कह सकते हैं कि जो सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी है उसको अगर फंसाते हैं और रोकते हैं तो कह सकते हैं कि इन पे बहुत बड़ा दारोमदार होगा कि कैसे उनको कम से कम स्कोर पर रोका जाए। नवीन उल हक से भी काफी उम्मीदें होंगी। जहां तक नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें तो ये आपके सामने है। अब कल के मुकाबले के बाद देखें तो किस तरीके से हमने देखा कि केकेआर ने मुकाबला जीता है 2 मैच में 1 जीत के साथ, वो 6ठे स्थान पे है। दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पे है, चेन्नई चौथे, पंजाब तीसरे नंबर पे। पंजाब की भी जो पहला मैच हुआ वो लाजवाब हुआ है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट्स टेबल है। और जहां तक कुछ अन्य एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी बात करने की जरूरत है कि क्या कुछ इस मैच में आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए जो पिछले कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक आईपीएल 2024 में यहाँ खेले गए 7 मैचों में, यानी कि हैदराबाद में जो 7 मैचों में अधिकांश 200 से ऊपर स्कोर देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के उपल स्टेडियम में आप ये देखेंगे कि इस मैच में भी कुछ 200 या 250 कह सकते हैं स्कोर बन सकता है। पिछले सीजन हैदराबाद ने यहाँ कई बार 250 प्लस का स्कोर बनाया था या चेज किया था। या कह सकते हैं आज की जो संभावना है पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगी। शाम को दूसरी पारी में कह सकते हैं हल्की ओस हमें देखने को मिलती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो ओस की वजह से स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मुश्किल होगी। ऐसे में जो सेकंड में चेज करेगा उसे काफी मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि चेज करने वाली टीम को यहाँ काफी फायदा मिलता है। काफी हम देखते हैं कि उनको किस तरीके से मतलब एडवांटेज मिलता है। और कुछ अन्य बात करें तो इस मतलब ऑन भी अगर बात करें संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अच्छी पारी खेली थी। हेनरी क्लासन है,
और पैट कमिंस है, हर्षल पटेल है, मोहम्मद शमी है, राहुल चहर, जयदेव उनादकट है, अभिनव मोहर है, सॉरी मनोहर है, ऋषभ पंत कह सकते हैं कि कप्तान है, विकेट कीपर है, क्विंटन डिकॉक खैर नहीं है, इसमें पहले हुआ करते थे। अब निकोलस पूरन से काफी उम्मीदें होंगी, मिशेल मार्स, आयुष उसका रवि बिश्नोई, नवीन उल हक और शार्दुल ठाकुर, आवेश खान। तो इस मयंक यादव भी टीम के साथ है लेकिन अभी जुड़े नहीं हुए हैं। कुछ हमारे दर्शक कल बता रहे थे कि क्या उनके मयंक यादव खेलने की संभावना है, तो खैर अभी भी तक उनको हरी झंडी नहीं मिली है बीसीसीआई के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर। तो कुल मिलाकर के क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस मैच में कहें तो पिच जो है वो काफी मददगार साबित होने वाली है बल्लेबाजों के लिए। और जहां तक बल्लेबाजी के लिए बात करें तो मतलब दोनों ही टीमों के पास धुआंधार बल्लेबाज, अगर सनराइजर्स हैदराबाद के पास बात करें तो ईशान किशन है, ट्रेविस हेड है, उसके बाद आपको अभिषेक शर्मा है, उसके बाद आप पैट कमिंस हैं, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी चुनौती बन सकते हैं। मतलब इस टीम को कोई हल्के में नहीं ले रहा है, काफी खौफ है सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर के। दूसरी तरफ अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ बात करें तो उन्होंने भी कल पिछला मुकाबला अच्छा खेला था, हालांकि उनकी हार हुई थी, लेकिन एक ऐसा मुकाबला था जो जानदार मुकाबला था। ऐसे में हम कुछ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद को अगर रोकना है तो रवि बिश्नोई को कुछ अच्छा गेंदबाजी करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और कह सकते हैं हालांकि आवेश खान भी जुड़ रहे हैं जो ट्रेविस हेड की जोड़ी को, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को आउट कर चुके हैं। ऐसे में ऋषभ पंत चाहेंगे कि उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं प्लेइंग 11 में, देखने वाली बात होगी तो उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जब उनकी जरूरत थी उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट भी लिया था, तो फिर उनसे 2 ओवर क्यों नहीं करवाई, ये भी एक सवाल उठे थे। लेकिन पंत के सामने बड़ी चुनौती होगी हैदराबाद की मजबूत बैटिंग लाइनअप को रोकना। और उनको ध्यान देना होगा कि जो हैदराबाद है वो 200+ स्कोर न जाए, वरना उनके लिए चेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो खैर हमारी नजर बनी रहेगी। ये हमने देखी किस तरीके से हैदराबाद को लेकर के तमाम टीमों में खौफ है। वो जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके का उनका कॉम्बिनेशन है, वो 200+ स्कोर उनके लिए ऐसा लगता है कि मतलब दाल भात जैसी बात हो गई है, यानी कि उनके बाएं हाथ की खेल हो गई है। वो चेज भी करते हैं। जो ऊपर स्टेडियम जहां मुकाबला होना है 7 बार ऐसा हुआ, उन्होंने 200+ स्कोर बनाए हैं या तो चेज किया है। हाईएस्ट स्कोर कह लें, सेकंड हाईएस्ट स्कोर की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की नाम है, पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसे में हैदराबाद की टीम कड़ी चुनौती पेश करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन इसी चुनौती को निपटना कह सकते हैं पंत के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसको कैसे निपटते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इन्हीं सब मुकाबलों से निकल कर, इसी सब चुनौती से निकल करके पंत की राह टीम इंडिया के लिए खुलेगी। खैर हमारी नजर बनी रहेगी। आप अपनी राय इस वीडियो पे दे सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आज। नमस्कार।